Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about some important terms related to the magnetism. Magnetism हम बार मैग्नेट्स यानी कि परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है होती है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के अगर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेट बनाया जाए। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे पैरा, फेरा और डायमैग्नेटिज्म। ये कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटाइज होते हैं। तो मैग्नेटाइज या मैग्नेटिक्स में हम कुछ वर्ड्स या कुछ टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट वाज बी। दैट मीन्स फॉर understanding these terms we will consider there is a magnetic substance which is placed between the poles of a magnet। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो सब्सटेंस है ये मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि उसकी पावर क्या है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। या इसे हम फोर्स के थ्रू कि कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है किसी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर, उससे भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कीजिए किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, दैट इज F इजिकल टू QVB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड द थीटा दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री, देन जो फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू द B, यानी कि फोर्स किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होगा। तो यहां से हम इसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। इफ यूनिट चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, राइट, देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B is equal to the force experienced by that charge particle। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कौन डिफाइन करेगा, वो फोर्स डिफाइन करेगा जो कि एक चार्ज पार्टिकल पर हो रहा है जिसका चार्ज 1 कूलम है, वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। क्लियर, तो दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सिमिलरली इफ यू गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H, इसे H से डिनोट करते हैं। दीज आर ऑल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है अगर हम B और F को भी माने तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है, सेम एज कंडीशन ये है कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, B है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है इसकी। अब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब इस सब्सटेंसेस की मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है कि ये मैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटाइज का मतलब है कि ये मैग्नेट बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट है, दैट वाज फॉर सेकंड पॉइंट। इफ यू डिफाइन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, वी नो दैट अगर कोई सब्सटेंस हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में रखते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो सपोज कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज मीन्स एक सोलेनॉइड की बात करते हैं, तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, जहाँ N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज द करंट एंड म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर अ मीडियम की बात कर रहे हैं, फॉर अ मीडियम तो B इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज म्यू इंटू N इंटू आई। क्लियर, और जहां पर वेयर N इंटू आई जो होता है दैट इज इक्वल टू द H, राइट। तो H क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जो उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है उसकी इंटेंसिटी। तो यहाँ से H की वैल्यू और B और H में रिलेशन होता है, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू इंटू H।
and B is equal to nu into H. That was the relation between the magnetic field strength and magnetizing intensity H. क्लियर? और ये दोनों एक दूसरे के ही डायरेक्शन में होते हैं, तो हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. राइट क्लास? नाउ फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी. तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? दैट इज म्यू. थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इट इज डिनोटेड बाय म्यू, और म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज बी अपॉन एच. द रेशियो फॉर अ सब्सटेंस, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड the magnetizing intensity is defined by the magnetic permeability. ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी. ठीक है? और अगर फ्री स्पेस के लिए माना जाए तो जो म्यू नॉट की वैल्यू है दैट इज बी नॉट अपॉन एच नॉट, इनिशियल वैल्यूज फॉर द वैक्यूम. राइट? हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. अब बात करते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी. म्यू आर से इसे डिनोट करते हैं. रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी दैट इज मीन्स कि हम एक सब्सटेंस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम. राइट? तो इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं इसे? आई एम गोइंग टू रफ दिस टॉपिक. So relative magnetic permeability, that was the fourth topic. इसे न्यू आर से डिनोट करता है. रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज डिफाइंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वैक्यूम. ठीक है? किसी मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो किसके रेशियो के बराबर होती है? द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ of a medium to the magnetic field strength for vacuum. Or we can say that the mu r is equal to mu upon mu naught. That was can be defined as the ratio of magnetic permeability of a medium to the magnetic permeability for free space. Right class? So that was the magnetic permeability. और ये एक यूनिट लेस है, यूनिट लेस और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, हम ये कह सकते हैं. क्लियर? नाउ द फिफ्थ वन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई से मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट किया है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है कि वो उस सब्सटेंस को क्या कर रहा है? मैग्नेटाइज कर रहा है. क्लियर? तो देखते हैं. So intensity of magnetization is that the total magnetic moment developed per unit volume. यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. या लाइक दैट अगर कोई सब्सटेंस रखा है हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो ये भी मैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में to the external magnetic field. It is depend on that it is a paramagnetic substance or ferromagnetic substance. But इसमें एक magnetic moment develop हो रहा है. तो intensity of magnetization is defined as the magnetic moment developed per unit volume. ठीक है? Magnetic moment developed per unit volume. That was the I. मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं एंड वॉल्यूम विल बी द वी. क्लियर? तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं. आफ्टर दैट द लास्ट वन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? फॉर डिस्क्राइबिंग द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वी कैन से दैट the intensity of magnetizing field I is directly proportional to the H. H that is means magnetizing intensity. Magnetizing intensity जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा कोई सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा, या हम कहें उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा. सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, और वी कैन से दैट इज I इज इक्वल टू द xi m इंटू H, वेयर xi, ये xi का साइन है, इसको CHI इस तरह से इसको लिखते हैं, और दैट वाज xi m इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड दैट xi m इज इक्वल टू दैट वाज I अपॉन H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपॉन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. क्लियर? तो xi m की वैल्यू I अपॉन H इस तरह से होती है. नाउ आई एम गोइंग टू रिलेट बिटवीन द xi m एंड द म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी. राइट, रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है? सो नाउ लेट अस कंसीडर वी हैव टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. यहाँ पर हमने एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, राइट, ड्यू टू द करंट फ्लो इन ईच कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड. तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच. राइट, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें, अब हमने एक सब्सटेंस रख दिया इस सोलेनॉइड में, तो अब जो इसकी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज बी इज इक्वल टू बी नॉट जो वैक्यूम में था, प्लस इन द मीडियम जो हमने इसमें एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, इसके अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, तो बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम. अब इस कंडीशन में बी नॉट की वैल्यू हम पुट करें तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी नॉट यानी कि म्यू नॉट इंटू एच इंटू बी एम, सॉरी प्लस बी एम. ठीक है, अब बी एम की वैल्यू क्या होती है, एंड बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. क्लियर, दैट वाज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट. सो तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई. यहाँ पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉमन है तो दैट इज h प्लस आई, एंड वी नो दैट इज xi m इज इक्वल टू होता है क्या, i अपॉन h, ये हमने अभी पढ़ा. सो i इज इक्वल टू हो जाएगा xi m इंटू एच. ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए. तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस xi m इंटू एच. h अगेन कॉमन है तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और यहाँ 1 प्लस xi m. ठीक है, h को इधर ले आइए, b अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस xi m. और हमने अभी पढ़ा कि b अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है, दैट वाज द परमेबिलिटी, यानी कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस xi m, क्योंकि दैट इज म्यू इज इक्वल टू होता है b अपॉन एच. नाउ म्यू अपॉन म्यू नॉट इसको इधर ले आके दैट इज 1 प्लस xi m, और म्यू अपॉन म्यू नॉट दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट इज 1 प्लस xi m. So that was the relation between the relative permeability and the susceptibility of the magnetic substance. Clear? So that was the terms related to the magnetism. आपको ये एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए और एक बार याद कर लेने चाहिए, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विद मी. थैंक यू.